हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्धमान समांतर श्रेणी a1 a2 डॉट 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 an के लिए यदि a1 प्लस a3 प्लस a5 बराबर -12 तथा a1 गुणा a3 गुणा a5 बराबर 80, तब निम्न में से कौन सत्य है। तो यहाँ पर देखो, चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। वर्धमान समांतर श्रेणी के लिए हम जानते हैं, वर्धमान समांतर श्रेणी के लिए जो सार्वंतर डी होता है ना, वो सदैव धनात्मक आता है। ठीक है। तो अब देखो, हमें इनके बारे में बताया गया है। A1 A3 यानी पहले पद, तीसरे पद और पांचवें पद के बारे में जानकारियां दी गई है ना। तो हम मान लेते हैं, माना जो पहला पद है ना समांतर श्रेणी का, वो हम मान लेते हैं। देखो, एक बार के लिए किसके बराबर होगा, A1 यानी पहला पद A के बराबर मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखो तीसरा पद लिखेंगे तो समांतर श्रेणी के nवें पद का जो सूत्र होता है, अर्थात an का सूत्र, वो लिख लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर an का सूत्र क्या होता है, a प्लस में n माइनस एक गुणा में d, जहाँ पर n क्या होता है पदों की संख्या, d क्या होता है सार्वंतर, और a क्या होता है हमारे पास जो पहला पद आ रहा है। ठीक है। तो तीसरा पद हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 3 माइनस एक गुणा में d। तो तीसरा पद क्या आ जाएगा, a प्लस में 2d। सही है। फिर अगर हमें पांचवा पद लिखना है यानी a5, तो वो क्या आ जाएगा, a प्लस में 5 माइनस एक गुणा में d। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस में 4d। तो हमें पहले देखो, इन तीनों का जो योग है वो क्या दिया हुआ है, -12, यानी a प्लस में a प्लस 2d प्लस में क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ये किसके बराबर दिया हुआ है, -12 के बराबर। यानी देखिए, देखो a प्लस a क्या हो गया, 3 है, और 2d प्लस में 4d क्या हो जाएगा, 6d। ये किसके बराबर आ गया, -12 के। तो यहाँ से अगर 3 को बनिष्ठ लेंगे तो a प्लस में 2d किसके बराबर आएगा, -12 के। ठीक है। यानी कि a प्लस 2d ये किसके बराबर आ रहा है, -4 के बराबर आ रहा है। ठीक है। और a प्लस 2d तो हमारा क्या था, तीसरा पद था ना, यानी तीसरा पद यहाँ से सीधा ही आ गया -4 के बराबर। सही है। तो ये तो हमें सीधा ही मिल गया, यानी विकल्प सी जो है वो तो हमें पता चल गया कि ये तो सही है। ठीक है। अब देखो, आगे हम इसको और सरल करेंगे। किस प्रकार से सरल करने वाले हैं, हमें तीनों पदों का जो योगफल है ना, वो कितना दिया हुआ है, 80 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है। तो a1 का मान देखो किसके बराबर है, a1 यानी कि पहला पद, गुणा में देखो a3 का जो मान है वो तो हमें पता चल गया है, -4 है ना। और a5 का जो मान है वो कितना है, a प्लस में 4d। तो a प्लस में 4d ये किसके बराबर है, पूरा ये हमारे पास 80 के बराबर है। तो यहाँ से देखो, -4 80 को -20 बार विभाजित करेगा तो a² प्लस में 4ad, इसका मान देखो किसके बराबर आ जाएगा, -20 के बराबर। सही है। ये मान हमारे पास बन चुका है। तो अब देखो, हमें यहाँ से अगर हम देखो a का मान देखें तो a का मान क्या हो जाएगा, -4 माइनस का 2d। ठीक है। ये मान उठा करके हम रख देते हैं। तो देखो, -4 माइनस का 2d इसका स्क्वायर, प्लस में देखो 4 गुणा में -4 माइनस 2d गुणा में क्या आ जाएगा हमारा d बराबर में -20 है। ठीक है। तो देखो, यहाँ से वर्ग को खोलेंगे तो 16 प्लस में आ जाएगा 4d² और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16d। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे 4d को अंदर गुणा किया तो माइनस का 16d आएगा। ठीक है। और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, 8d² बराबर में -20 आएगा। तो 16d से माइनस का 16d, ये तो शून्य हो गया। फिर देखो, यहाँ पर 16 को उस तरफ भेजेंगे तो अब देखो 4d² माइनस 8d² माइनस का 4d² होगा, बराबर में देखो -20 माइनस का 16 यानी माइनस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ से d² का जो मान है ना वो कितना आएगा, 36 बट्टा में 4 यानी कि 9 के बराबर। तो d का मान यहाँ से +-3 आएगा, लेकिन देखो d का मान एक बार यहाँ से +-3 लिख लेते हैं, लेकिन हमें सवाल में बोला गया है चूंकि d का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि वर्धमान है ना समांतर श्रेणी, तो d का मान केवल हम 3 लेंगे। ठीक है। तो d का मान जैसे ही 3 आया तो अब देखो पहला पद क्या हो जाएगा, d का मान कहीं भी रख लेते हैं। देखो, यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे a बराबर में क्या था, -4 माइनस 2d था ना। तो यहाँ पर देखो, -4 माइनस 2 गुणा में d का मान 3 है, तो -4 माइनस 6 यानी पहला पद आ गया -10, यानी a1 का मान -10 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम a2 का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा, होगा देखो पहले पद में हम d जोड़ देंगे, यानी -10 प्लस में d का मान कितना है, 3 है। ठीक है। तो ये कितना आ चुका है, -7। फिर देखो, जो तीसरा पद है वो तो हमें पता ही है, पहले ही लिख चुके थे तीसरा पद तो। सही है। अब हम लिख लेते हैं पांचवा पद, यानी कि a5 का मान क्या लिखा था हमने, a प्लस में 4d। तो देखो, जो छोटा है उसका मान -10 है, प्लस में 4 गुणा में d का मान कितना है, 3 है। तो ये तो क्या आ गया, देखो 12 - 10 यानी कि 2 बन जाएगा ना मान। ठीक है।
तो जो पाँचवा पद है देखो 2 ही बनेगा ना, यहाँ पर देखना -10 बना, मतलब जो छोटा ए है उसका मान देखो कितना है, -10 है बिल्कुल। प्लस में देखो 4 गुणा में क्या गया हमारा, डी का मान कितना था, 3 था, तो 4 तिया 12 -10 बिल्कुल 2 ही आया, ठीक है। तो पाँचवा पद हो गया 2। तो अगर हम विकल्पों की बात कर रहे हैं ना, तो पहला पद तो देखो हमारे पास क्या रहा है, -10 यानी A1 बराबर -10, ये सही विकल्प है। 82 यानी कि दूसरा पद देखो क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे -1 दिया हुआ है तो ये तो गलत हो गया। और A5 का मान देखो कितना है, हम निकाल चुके हैं। A5 का मान हमारे पास में आया है 2, और हमें सवाल में A5 का मान वो कह रहा है -2, यानी कि ये सही नहीं है। तो विकल्प ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।